बात हो रही है सैलाब की तबाहकारियों की। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान है सिंध हुकूमत की। सादिया साहब बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त पानीनद के मकाम पे जब 9 लाख क्यूसेक जो है वो रेला दाखिल होगा सैलाबी, फिर उसके बाद सिंध में दाखिल होगा, सिंध हुकूमत की तरफ से अब तक क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होगा जब सैलाबी रेला सिंध में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हुकूमत सिंध ने मुकम्मल तैयारी की है। हम सुपर फ्लड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुड्डू के मकाम पर 12 लाख क्यूसेक पानी एक वक्त में गुजरने की कैपेसिटी है। हम इंतज़ार में हैं कि जब पंजनद से पानी गुड्डू की तरफ बढ़ेगा तो उस वक़्त कितना पानी होगा और उसमें कितना प्रेशर होगा। लेकिन जहाँ तक आप ये बात करें कि सिंध हुकूमत रेस्क्यू के जो तमाम इदारे हैं और इमरजेंसी के जो तमाम इदारे हैं, PDMA, वो हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो इस सारी सिचुएशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम MNAs, MPAs, तमाम जो लोकल गवर्नमेंट का अमला है उनको कहा गया है कि ऑन ग्राउंड रहे। रिलीफ के कैंप्स को जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने स्पॉट कर दिया है कि इस जगह पर रिलीफ कैंप, और रिलीफ कैंप में कैंप्स लोगों के लिए बाकी जो ज़रूरी सामान है उसकी मूवमेंट शुरू करा दी, क्योंकि आपको पता है कि जब सखर के करीब पानी पहुंचेगा वो कोई 4-5 सितंबर की तारीख होगी। तो हमारे पास जाहिर सी बात है इस वक्त एक वक्त है जो, और जिन इलाकों में हमें पता है कि हमें इवैक्यूएशन करनी है वहाँ भी इवैक्यूएशन का काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट ही है ज़्यादा। हम अभी तक जो सिलसिला है जब तक पानी सिंध की हुदूद में दाखिल होगा तो वो कच्चे का इलाका जो है वो ज़्यादा मुतासिर होने की वो की जा रही है, इसीलिए वहाँ इवैक्यूएशन बाकी तमाम बंदों की जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और मिनिस्टर फॉर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब जो हैं वो गुड्डू के मकाम पर आज मौजूद थे और वो गुड्डू और सखर के दरमियान पानी के रेलों की पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा सिंध हुकूमत के इंतजामात के हवाले से। अली मिर्ज़ा, इस वक्त जो है सूरत हाल रावी के ऊपर क्या है? बहुत सी फुटेजेस सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि रावी के किनारे जो बहुत से देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। मलिक साहब, इट्स ऑनर फॉर मी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस टाइम दरियाए रावी पर जो है वो मौजूद हूँ। इस टाइम जो है ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से जो है गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक बाकायदा तौर पर 1,83,000 क्यूसेक की स्पीड के मुताबिक जो है वो गुजर रहा है। सुबह को जो है वो PDM की रिपोर्ट और मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कमी आई थी, पानी की सतह में कमी आई थी, लेकिन ये कुदरती एक अमल है कि शाम के वक्त जो है वो पानी का बहाव जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उसकी स्पीड भी, और ख़ास तौर पर इतना ख़तरनाक सैलाबी रेला हो तो उसकी स्पीड में जो है वो इजाफा हो जाता है। जैसे कि आपने सर मेरे से पूछा कि आसपास के इलाकों को तो खाली मुतल्लिका इदारों की जानिब से करवा लिया, जिस तरह शफीकाबाद, शदरा टाउन और इसके साथ जितने मुतअद्दिद इलाके हैं उनको इदारों ने जाकर बाकायदा तौर पर खाली करा लिया और बाकायदा 450 के करीब रिलीफ कैंप भी दिया गया। लेकिन इन 450 लम्हे फिक्रिया मेरे लिए भी सर ये है, सब मैंने अपने ज़राए से सुना, इस 450 रिलीफ कैंप में 7,500 से ज़्यादा जो मुतासरीन मौजूद हैं। सर मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। परसों यहाँ पर जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके मुझे ड्राइवर वापस लेने आया तो मैं इस रोड से क्रॉस करके दूसरी रोड पर गया तो उस रोड के फुटपाथ पर कई मुतासरीन वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। बुजुर्ग था, 60 से 65 साल उसकी उम्र थी। बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जो सड़क किनारे सो रहे थे और किसी मसीहे का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल किया मैं उनसे गुफ्तगू करूँ कि बुज़ुर्गों क्यों इतने बैठे हो। उन्होंने अपनी सारी राम कहानी मुझे बताई कि हमारी जानें बचाने के लिए मुतल्लिका इदारों ने हमें बेघर तो कर दिया, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई घर यहाँ पर नहीं दिया गया। मैंने अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है वो बाकायदा तौर पर निभाने के बाद उस वीडियो को वायरल किया तो एक ब्यूरोक्रेट था जिसने बाकायदा तौर पर मुझे रिप्लाई किया और मेरे से लोकेशन लेके इन मुतासरीन को तकरीबन दर्जनों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे जो अपनी माएँ बेटियाँ
बहनें अपनी इज्जत यहाँ पर लेकर खड़े हुए थे, उसने उनको रिलीफ कैंप तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया ये उसका और अल्लाह का मामला है। मुझे उसके बाद नहीं रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, निशानदेही की है कि इन लोगों को जो बाहर आके जिनको सड़कों पे आ चुके हैं, रेस्क्यू तो किया जा चुका है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का इंतजाम जो हुकूमत की तरफ से जरूर होना चाहिए। शाहजहां अख्तर साहब, दुनिया भर में बड़े बड़े जो दरिया होते हैं उनके किनारे बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी इमारतें होती हैं, हमने देखा कि सैलाब भी आते हैं लेकिन पानी उन बिल्डिंग्स तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल किनारों के ऊपर जो है वॉक थ्रू चीज़ें जगह बनी होती है, लोग वॉक कर रहे होते हैं। क्या वजह है? डेप्थ ज़्यादा होती है वहाँ पे? सर नहीं, डेप्थ ज़्यादा, चैनल की डेप्थ ज़्यादा होती है और साइडों पे शीट पाइलिंग होती है। हमारी जैसे कराची पोर्ट है ना सर, जी 45 फीट डेप्थ है ना अंदर की, चैनल की 50 है, तो उसके अंदर क्या है, पानी क्यों नहीं आया कभी बाहर? दिन में 3 दफा पानी अप डाउन होता है ना। जी जी, उसकी वजह यह वीनस देख लें आप कि पानी क्यों नहीं आता वहां पे। वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने डेप्थ क्रिएट की होती है, एक्सीवेशन जारी होती है। उसके बाद फिर वो हमारा जो लाहौर है, इसकी तो इतना बड़ा एरिया नहीं है सर। ये अगर गवर्नमेंट करना चाहे, जितने पैसे हम रेफ्यूजीज पे या इन पे लोगों पे लगा देते हैं ना, जो बेचारे बेघर होते हैं या भागदौड़ में अफरा तफरी में 1 हफ्ता महीना जाया करेंगे, बाद में 6 महीने पैसे लगाते रहेंगे, बंद बनाएंगे। यकीन करें, इसको एक्सीवेशन की जाए, लैंड रिक्लेमेशन करके मट्टी बाहर फेंक के आगे शीट पाइलिंग की जाए, 6-6 फीट इसको हाइट दे दीजिए, 8-8 फीट, आप यकीन करें एक कतरा भी पानी बाहर नहीं आता। जब आपके पास 1 लाख क्यूसिक या 9 लाख क्यूसिक पानी जाना है, तो आपके पास तो 50,000 क्यूसिक की वो आगे जगह नहीं है, सारी ब्लॉकेज है सर। तो अल्टीमेटली पानी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ऑटोमेटिक आएगा सर। मेरे पास मॉडल बने हुए हैं, अगर आप कभी, मेरा दिल है मुझे सीएम साहिबा बुलाएं, पीएम साहब बुलाएं, मैं मॉडल पे इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये बुलाएं अपने एक्सपर्ट्स को कि मुझे झुटलाएं कि भाई ये पानी ऐसे ब्लॉकेज होगी तो पानी कहाँ जाएगा, पानी बाहर जाएगा। बिल्कुल ठीक, वो तो एक कुदरत का निजाम है, वो पानी सर बाहर जाएगा और तबाही करेगा। बिल्कुल ठीक है शाहजहां अख्तर साहब, होंगे। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है शाहजहां अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शफकत इमरान साहब से पूछेंगे